आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जहां उन्होंने खुद जातिगत भेदभाव और छुआछूत का सामना किया। हमारे पास उनकी किताब है वीजा के लिए प्रतीक्षा। उसके हिंदी अनुवाद के कुछ अंश हैं। हाँ। और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि अस्पृश्यता का वो कड़वा सच क्या था जिसे अंबेडकर ने महसूस किया और दर्ज किया। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ उनकी आपबीती नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इसे वास्तविक अनुभवों पर आधारित एक सामाजिक दस्तावेज कहा था। अच्छा। उनका मकसद साफ था, ये दिखाना कि छुआछूत कोई मामूली सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि ये तो इंसानों पर जुल्म की एक पूरी व्यवस्था थी। हाँ, एक पूरा सिस्टम। तो चलिए इसी पड़ताल में उतरते हैं। अंबेडकर के बचपन का एक अनुभव है जो बहुत असर डालता है। महाराष्ट्र में एक ट्रेन का सफर था। जी। सफर के बाद स्टेशन पर उतरे वो और उनके भाई, लेकिन कोई भी तांगा वाला उन्हें ले जाने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं। सोचिए, बच्चों के साथ ऐसा, और वजह सिर्फ ये कि वो महार जाति से थे, जिन्हें उस वक्त आप जानते हैं अछूत माना जाता था। हाँ, बहुत दुखद। स्टेशन मास्टर ने थोड़ी मदद की, इंतजाम करवाया, लेकिन पैसे भी दिए तो कैसे, दूर से फेंक कर, छूने से बचते हुए। उफ, ये दिखाता है कि ये चीज कितनी गहरी बैठी हुई थी, मतलब परिवहन जैसी बुनियादी सेवा भी। बिल्कुल। और यहीं से शायद पहली बार उन्हें जाति की इस क्रूरता का, इस बेरहमी का एहसास हुआ। और ये सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं था, बच्चों को भी नहीं बख्शता था। उनके कोमल मन पर क्या गुजरी होगी। और स्कूल में भी यही कहानी। उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, अलग जमीन पर। हाँ, मैंने पढ़ा है, पानी भी खुद नहीं पी सकते थे। नहीं, नल को छूने की इजाजत नहीं थी। चपरासी होता था, वो ऊपर से पानी डालता था, और वो भी तब जब वो मौजूद हो, नहीं तो प्यासे रहो। और किताबें? उनकी किताबें भी कोई नहीं छूता था। सोचिए कैसा माहौल रहा होगा, किसी भी बच्चे का हौसला पस्त हो जाए। बिल्कुल, पर कमाल ये है कि उन्होंने इन सब के बावजूद पढ़ना नहीं छोड़ा। यहीं से उनकी असाधारण इच्छा शक्ति दिखती है। सही कहा। और ये चीज, मतलब स्कूल जो आइडियली ज्ञान और बराबरी की जगह होनी चाहिए, वहीं पर यह भेदभाव इंस्टीट्यूशनलाइज था, व्यवस्थित था। हाँ, संस्थागत। शिक्षा और सम्मान जो मौलिक अधिकार हैं, उन्हीं में बाधा डाली जा रही थी। और ये सिलसिला से बचपन तक नहीं रुका, बड़े होने पर भी बड़ौदा में उन्हें एक अच्छी नौकरी मिली। जी, स्कॉलरशिप पर पढ़कर आए थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन शहर में उन्हें रहने के लिए कोई कमरा देने को तैयार नहीं। एक पढ़ा लिखा अफसर, पर अछूत होने के कारण बेघर। ये तो अविश्वसनीय लगता है आज। एक पारसी सराय में जैसे तैसे जगह मिली, पर जैसे ही उनकी जाति का पता चला, क्या हुआ? रात के वक्त उन्हें सामान समेत बाहर निकाल दिया गया। उन्हें रात एक पार्क में गुजारनी पड़े। हे भगवान, ये वाकया तो साफ दिखाता है कि आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपकी काबिलियत कुछ भी जाति की इस पहचान को मिटा नहीं पा रहा था। शहर की भीड़ में भी आप एकदम अकेले थे, असुरक्षित थे, और रहने जैसी बुनियादी जरूरत भी आपसे छीनी जा सकते थे। ये तो रोजमर्रा के अपमान थे। लेकिन अंबेडकर उन घटनाओं का भी जिक्र करते हैं जहां ये भेदभाव जानलेवा साबित हुआ, खासकर सेहत और इंसाफ के मामलों में। हाँ, वो वाकये तो और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। एक दलित महिला का जिक्र है, उसे अस्पताल में भर्ती ही नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो अछूत थी। और एक और मामला था जहां डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया था। और मरीज की मौत हो गई। और फिर वो घटना, एक दलित नौजवान को सिर्फ इसलिए मार डाला जाता है क्योंकि उसने एक सवर्ण लड़की से बात कर ली थी, और पूरा गांव चुप। पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। ये दिखाता है कि ये पूर्वाग्रह कितने गहरे थे। स्वास्थ्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद होती है निष्पक्षता की, इंसानियत की, वहीं पर जाति के नाम पर जिंदगियां खत्म हो रही थी। और कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जवाबदेही नहीं, या पानी तक सीमित नहीं था। ये शादी, खाना, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय समाज के हर पहलू में, हर रेशे में समाया हुआ था। हाँ, और दलितों को इंसान होने के जो बुनियादी हक हैं, उनसे भी वंचित कर रहा था। बिल्कुल। इन सब अनुभवों को बयान करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर का जो निष्कर्ष है वो बहुत अहम है। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा बन जाए, कानून कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब तक समाज के लोगों की सोच में ये छुआछूत, ये ऊंच नीच की भावना रहेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, तब तक सामाजिक न्याय और बराबरी असलियत नहीं बन पाएगी, वो सिर्फ कागजों पर रहेगी। सही बात है। तो उनकी ये किताब वीजा के लिए प्रतीक्षा, ये असल में एक आह्वान है, एक बराबरी पर आधारित समाज बनाने का आह्वान। बिल्कुल, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये भारत के जातिगत अन्याय और करोड़ों दलितों के संघर्ष का एक बहुत ही शक्तिशाली दस्तावेज है। हाँ, एक ऐसा दस्तावेज जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।
अंबेडकर ने ये बातें, ये अनुभव कई दशक पहले लिखे थे। जी। यहां एक सवाल जरूर उठता है, आज के समय में क्या वो सामाजिक ढांचे जिनका जिक्र अंबेडकर ने किया वो पूरी तरह खत्म हो गए हैं? ये एक जरूरी सवाल है। या फिर वही ढांचे शायद कुछ बदले हुए रूपों में, कुछ ज्यादा महीन, ज्यादा छुपे हुए तरीकों से आज भी हमारे समाज में हमारे बीच मौजूद हो सकते हैं? इस पर सोचना चाहिए।